मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक तो आपको बताएंगे कि किस तरह अल्लाह ताला खुद ही सच उन लोगों के मुंह से निकलवा रहा है और दुनिया तक पहुंचा रहा है कि जो इस सारे धोखे और फ्रॉड के अंदर खुद बेनिफिशरी है। ऑडियो पे ऑडियो लीक हो रही है, वीडियो भी सामने आ रही है और खुद जो चोरी करने वाले हैं वो खुद मानते फिर रहे हैं कि हाँ हमने चोरी की है, लेकिन इसके बावजूद भी ना चोरी से इनकार करेंगे और ना ही माले मसरूका को आपस में डिवाइड करने से बाज आएंगे। तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से इनके ऊपर एक सजा है कि शर्मिंदा भी होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उस गुनाह से छुटकारा भी नहीं हासिल कर पाएंगे। ये दो किस्म की सजा होती है। इस पे मैं जरा डिटेल में बात करती हूँ किस तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब और कामरान टिसोरी साहब की जो ऑडियो लीक्स सामने आई हैं वो क्या बताती हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने जी हलफ उठा लिया है। अब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और फिर अल्टीमेटली वजीर आला का इंतखाब होगा। पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलासों में फ़र्क क्या था, इसके ऊपर बात करेंगे। मूडीज की तरफ से एक रिपोर्ट शाया हुई है और उसने खतरे की एक घंटी बजा दी है, खास तौर पर पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए। इसके ऊपर बात करेंगे। मखसूस नशिस्तों के ऊपर अगेन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो वाज़ेह किस्म की बदनीयती है वो नजर आ रही है और ये इस वक्त बच्चे बच्चे को पता है। इवन केस शुरू होने से पहले भी पता था कि मखसूस नशिस्तें इन्होंने वापस नहीं करनी हैं और पूरा इनका इरादा है कि पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तें हैं उनको दीगर जमातों में, जैसे कि उनकी जीती हुई नशिस्तों को बांटा गया, इसी तरह मखसूस नशिस्तों को भी बांटा जाएगा। हालांकि ये फैसला आया नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का किरदार रहा है उसके बाद इसको प्रिडिक्ट करना कोई मुश्किल नहीं है। तो इसके ऊपर तफसीलन आपको मैं बताऊंगी कि इस दफा किस तरीके से इन्होंने एक भोंडे तरीके से किस तरह इस मामले को आज केस चला है। इसके ऊपर मैं आपको तफसील बताती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी बात हो जाए ऑडियो लीक के हवाले से। और बेसिकली कल रात ये ऑडियो सामने आई थी मुस्तफ़ा कमाल साहब की, बल्कि कल शाम से ही चल रही थी और उसके बाद आपने देखा कि वो एक शायद वीडियो भी इनके इजलास की आ गई। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि MQM का जो एक आपस में इंटरनल इजलास चल रहा था उसमें कुछ हजरात जाहिर है ब्रीफिंग्स दे रहे थे कि PMLN से क्या बातचीत हो रही है इक़्तिदार के शेयर करने के फॉर्मूले के ऊपर। उस बातचीत में जो PMLN ने उनसे गुफ्तगू की उसको मुस्तफ़ा कमाल साहब बेसिकली नरेट कर रहे थे कि जनाब मैं मिलने गया तो वहां पे हमें कहा गया कि जी पीपल्स पार्टी के साथ जो हमारी बातचीत है वो कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन उस कॉन्फिडेंशियल बातचीत में भी जो एक दो बातें उन्होंने MQM को कही वो ये थी कि जी पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी MQM का जो मैंडेट है वो तो 100% जाली है। तो MQM के मैंडेट की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, नशिस्तें तो वैसे भी पूरी हो जाती हैं जो वज़ीर आज़म बनवाने के लिए रिक्वायरमेंट है। अगर पीपल्स पार्टी और PMLN ही मिलकर आपस में कर लें तो तब भी हम वज़ीर आज़म बनवा लेंगे शहबाज शरीफ को, तो MQM की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है, तो क्या ज़रूरत है उन्हें कैबिनेट में हिस्सा देने की। तो ये मुस्तफ़ा कमाल साहब स्टोरी जो है वो बता रहे थे इंटरनली इजलास के अंदर, और इसी इजलास में गालिबन कामरान टिसोरी साहब भी बैठे हुए थे और बाद में फिर एक हिस्सा उनकी गुफ्तगू का भी लीक हो गया और ये आज सुबह से गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, आप सुन भी सकते हैं। और इस गुफ्तगू में भी कामरान टिसोरी साहब भी बेसिकली मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात को एंडोर्स करते हुए ये कह रहे हैं कि जी हाँ अगर हमारा मैंडेट जाली है 100% तो दूसरी जमातों का 200% जाली है। यानी वो इस बात से इनकार नहीं कर रहे कि नहीं नहीं हमारा मैंडेट जाली नहीं है, बल्कि वो ये कह रहे हैं और साथ ही इस गुफ्तगू में वो रीजन भी बता रहे हैं कि क्यों MQM को वोट नहीं पड़ा। यानी उन्हें पता है कि उन्हें वोट नहीं पड़ा और उन्होंने नशिस्तें नहीं जीती और वो रीजन भी उसमें बता रहे हैं, वो मैं आगे आपको एनालिसिस में डिस्कस करती हूँ। अब ये जो दो बेसिकली ऑडियो लीक्स आई हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब की हो या कामरान टिसोरी साहब की, अब इस सारी ऑडियो लीक के बाद कोशिश ये की मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी कि थोड़ा सा आके उसको किसी तरह, पहले तो ये कह दिया गया MQM की तरफ से कि नहीं जी ये जाली है, फिर कहा गया नहीं जी है ओरिजिनल है, MQM लंदन वालों ने लीक की है। चलिए जिसने भी लीक की है, आगे आप देखिए मुस्तफ़ा कमाल साहब आते हैं एक वीडियो में और आके वो ऑन करते हैं कि जी ये आवाज़ उन्हीं की है और ये गुफ्तगू हो रही है, लेकिन अब उसको वो कवर करने के लिए क्या कह रहे हैं, बड़ा ही वैसे कमज़ोर दिफा था माजरत के साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब, और क्या कह रहे हैं जी कि मैं तो ये बता रहा था कि उन्होंने ये कहा है, मैंने ये थोड़ी कहा कि असल में ऐसा हुआ है। तो भाई आप इंटरनल इजलास पे अगर ये बात कर रहे हैं तो फिर तो आपको भड़क जाना चाहिए था इस बात के ऊपर कि भाई उन्होंने ये बात की तो की कैसे, हमारा तो जाली मैंडेट तो नहीं है और उन्हें क्या ज़रूरत पेश आई आपको ये कहने की कि आपका मैंडेट जाली है।
जब आपने जीती हुई होती है नशिस्तें तो सारी दुनिया को पता होता है कि भाई जीती हुई हैं, तो फिर इसमें उनको ये कहने की जरूरत क्यों आती है। और जिस अंदाज से वो बता रहे थे वो भी बड़ा ऑब्वियस था कि जिसमें वो ये सबको, जैसे वहां पे बैठे तमाम हाजरीन को ये बात पता है कि हाँ भाई मैंडेट तो जाली ही है, लेकिन अब चूंकि मैंडेट तो उनका भी जाली है, मैंडेट हमारा भी जाली है, तो चलो भाई अब जो भी मसरूका माल इन्होंने डाका मार के इकट्ठा किया है तो उसको अब बंदर बांट जो है वो फिर सबको इंसाफ के साथ करनी चाहिए भाई, फिर हमें भी उतना हिस्सा मिले जितना हमने डाका मारने में हिस्सा लिया है। तो ये इस तरह की ये बेसिकली सारी सेंस बनती है। अब अगर आप देखिए तो इसमें दो तीन बातें जो मैं इस पे अगर अपना एनालिसिस दूं तो दो तीन बातें जो है इसके ऊपर वो वाजे हो जाती हैं। नंबर 1 ये कि इंटरनली ये सब मान रहे हैं, इन्हें भी पता है कि इनका मैंडेट जाली है। नंबर 2 ये कि कामरान टिसोरी साहब भी जो बात ये कर रहे हैं कि अगर इनका जाली है तो हमारा जाली है, तो इनका तो 200% जाली है। तो इससे ये पता चलता है कि इनको भी पता है कि उनका भी जाली है, सिर्फ MQM नहीं उनका भी जाली है। तीसरी जो चीज इससे पता चलती है वो ये कि कामरान टिसोरी साहब आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक तो पहले एडमिट कर रहे हैं कि उनको वोट नहीं पड़ा, वोटर नाराज हुआ है, और वो फिर आगे उस नाराज होने की वजह भी बता रहे हैं कि वोटर इसलिए नाराज हुआ कि हम तो PTI के साथ अच्छी खासी हुकूमत में जा रहे थे, चल रहे थे, लेकिन जब अदम एतमाद का मौका आया हमने उन्हें छोड़कर इनके साथ उस वक्त हमारी, और फिर उसमें उन्होंने ये जिक्र किया, देखिए कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। कामरान टिसोरी साहब कह रहे हैं कि उस वक्त जो हमारी 7 नशिस्तें थी वो तो बिल्कुल असली थी ना। अब आप अंदाजा लगाएं, यानी अब इसका मतलब ये हुआ कि अब वाली असली नहीं है, वो तो असली थी ना। तो हमारी बेशक 7 थी तो असली, और हमने वो 7 वोट जो थे वो PMLN और पीपल्स पार्टी को जब दिए अदम एतमाद के मौके पर, तो फिर हमारा वोटर नाराज हो गया हमसे। तो उन्हें इस बात का पता है कि जब उन्होंने ये हरकत की तो PTI का वोटर तो नाराज हुआ ही हुआ, लेकिन MQM का अपना वोटर भी नाराज हुआ। तो वो वोटर जिसने इनको पहले 7 नशिस्तें जितवा दी थी, इस दफा उन्होंने वोट नहीं डाला और वो 7 नशिस्तें भी इनको बेसिकली नहीं मिली। और फिर अल्टीमेटली ये सारी जो 17-18 नशिस्तें MQM की झोली में डाली गई, ये सब चोरी की नशिस्तें हैं। और ये बात अब कामरान टिसोरी साहब के मुंह से निकल भी गई, निकलवा ली है। ज़ाहिर अपने आपस में जब बैठे होते हैं तो फिर तो खुल के बात हो रही होती है। तो ये सारी उन्होंने, अब इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि जी ये बात नहीं है, ऐसा नहीं है, इसको आप कोई भी कवर पहना ले, क्योंकि वो तो मान रहे हैं कि हमें वोट नहीं पड़ा, वो कह रहे हैं कि हमें वोट नहीं पड़ा। और वो ये भी कह रहे हैं, ये नहीं उन्होंने कहा कि हमारा तो मैंडेट जाली नहीं है, इनका मैंडेट जाली है और फिर भी ये ज्यादा हुकूमत में नशिस्तें और वजारतें ले रहे हैं। तो वो ये तो नहीं कह रहे, बल्कि वो तो कह रहे हैं हमारा अगर जाली है तो इनका तो 200% जाली है। तो ये अब इनके मुंह से सारी बातें जो हुई हैं ये जुबान ज़द-ए-आम है, और अब आके ये टीवी पे फिर भी कवर भी करने की कोशिश करेंगे और आपके सामने ढिठाई से बैठेंगे भी, जाके कैबिनेट में इक़्तिदार का हिस्सा भी बनेंगे, सब कुछ करेंगे। और गुस्सा असल में ये भी था क्योंकि उसी ऑडियो लीक में ये भी बात हो रही है शायद कि जी गवर्नर वगैरह जो हैं वो भी अपना ही लगवाना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले सिंध में भी। तो इसके ऊपर ज़ाहिर MQM को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये जो सारी कहानी है, अब इसके बाद क्या रह जाता है बाकी इस इलेक्शन का, और क्या इसकी क्रेडिबिलिटी रह जाती है, सबको अब खुद इनके मुंह से। और ये कोई एक पहली गवाही नहीं है, जो शाहिद खाकान अब्बासी इनको शर्मिंदा कर रहे हैं, जो आप देख लें मिफ्ता इस्माइल शर्मिंदा कर रहे हैं, जो मोहम्मद जुबैर उमर कर रहे हैं शर्मिंदा, जो इनके मेहताब अब्बासी, आसिफ किरमानी, ये सब इनको शर्मिंदा कर रहे हैं, लेकिन ये लोग शर्मिंदा नहीं होंगे। और इसी तरह मुख्तलिफ कॉलम निगार, तज्जियाकार जो पहले खुद PTI के खिलाफ हैं और आज भी खिलाफ हैं इनफैक्ट, लेकिन वो तक भी कह रहे हैं कि भाई हम बेशक खिलाफ हैं, हमें नहीं पसंद इमरान खान, हमें नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पसंद, लेकिन अगर अवाम ने उन्हें वोट दे दिया है तो बस अब फिर हमें मानना पड़ेगा ना, मानना चाहिए। तो आज रऊफ क्लास्टर साहब ने भी एक कॉलम लिखा हुआ है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के पास तो बड़ा अच्छा मौका था कि वो अपने आप को एक जमहूरी लीडर साबित कर सकते थे, और वो आराम से आके इस बात को एडमिट करते कि भाई वोट इमरान खान को पड़ा है और इमरान खान और PTI को ही हक हासिल है कि वो हुकूमत बनाए, ना ये लेते चोरी शुदा सीटें और अपने आप को अखलाक के एक आला मयार पे फाइज करते। क्या होता है, एक दफ़ा इक़्तिदार ना मिलता लेकिन आपकी इज्जत रह जाती। अब आगे मेरा एनालिसिस है, क्लास्टर साहब का कॉलम की बात यहीं तक थी कि भाई क्या होता, आपको भी इक़्तिदार ना मिलता, लेकिन अगली दफ़ा आपके वोटर से वोटर में थोड़ी बहुत बेचारे में इतनी अखलाकी जुर्रत तो आ जाती कि वो किसी का सामना कर सकता और कहता है कि यार देखो मियाँ साहब ने भी उसूली मौक़िफ़ लिया, उन्होंने माना कि हाँ भाई अगर शिकस्त हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन हम झूठ के साथ, हम चोरी के मैंडेट के साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे। कम अज़ कम इतना वो भी बेचारे कोई किसी बात पे तो फ़ख्र महसूस करते हैं अपने लीडर के ऊपर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ ने जितना पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया ना, शायद ही पाकिस्तान के किसी और सियासतदान ने पहुंचाया।
हालांकि ये वो शख्स हैं कि जिनको बार बार ये मौका मिला कि ये इस पाकिस्तान की जमहूरियत में कोई आला किरदार अदा कर सकते, कोई इनको तारीख अच्छे अल्फाज में याद रखती, लेकिन इन्होंने हमेशा इक़्तिदार का रास्ता चुनने को ही प्रेफरेंस दी और हमेशा जमहूरियत का गला घोंटने में ये आगे आगे रहे। अब बात वहां से आप शुरू कर लें, जनरल जिलानी से, जनरल ज़ियाउल हक से कर लें, फिर जिस तरीके से बेनज़ीर की हुकूमतें गिरती रही हैं वो सब भी तारीख का हिस्सा है। और उसके बाद अगर हम चलिए, उस वक्त तो हम या तो छोटे थे या पैदा ही नहीं हुए थे, तो इतना हमें ना भी पता हो, लेकिन ये जो अब हमने अपनी शऊर के तहत आंख जब खोली है और जो हमने अपने सामने होता देखा है, तो हमने तो हमेशा नवाज शरीफ को डील के लिए कॉम्प्रोमाइज होते देखा है। वो चाहे मुशर्रफ की 99 वाली डील हो कि जहां पे वो डील करके चले गए, नहीं बर्दाश्त कर सके जेल की सऊबतें। आज इमरान खान भी तो बैठा ही हुआ है ना, ये भी बैठे रहते। यही नवाज शरीफ डील करके मुशर्रफ के साथ वापस भी आने में कामयाब हो गए। फिर यही नवाज शरीफ बाजवा साहब से जब लड़के चले गए, फिर उनसे डील करके जेल से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। फिर उन्हीं के साथ डील करके इमरान खान की हुकूमत गिराने में कामयाब हो गए, और फिर उन्हीं के साथ डील करके अब चोरी शुदा मैंडेट के साथ दोबारा इक्तदार पर मुसल्लत हो रहे हैं। तो ये नवाज शरीफ नाम के जो सियासी लीडर हैं हमारे, इन्होंने जितना पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, इतना किसी आमिर ने भी नहीं पहुंचाया। क्योंकि आमिर जो है वो तो फिर भी सामने से आके वार करता है, ये तो उस आमिर को कंधा फराहम करते हैं, सामने जमहूरियत का लिबाता और पीछे आमिर के साथ हमेशा डीलें। ये इनका सियासी किरदार है। और इसलिए ये अब आप देखिए कि अपनी जो PMLN की आज ये हालत है कि 17 नशिस्तें इन्होंने सही कौमी असम्बली में जीती हैं और 34 या 36 नशिस्तें इनकी पंजाब असम्बली में। तो इतनी बड़ी पार्टी को अगर ये यहाँ पर गिरा लिया इन्होंने, अगली दफा इनको ये नशिस्तें भी नहीं मिली इस किरदार की, इस मकरू किरदार की वजह से जो इन्होंने अदा किया है। और इनके पास वाकई ये गोल्डन चांस था। अभी भी सारा जो पीछे इन्होंने किया है ये सब भी भुलाया जाता अगर अभी भी ये थोड़ी सी ग्रेस का मुजाहरा करते और जो अवाम ने मैंडेट जिस हुक्मरान को दिया है, जिसकी लीडर की झोली में डाला है, उसको आने देते। एक दफा आपने सिर्फ स्टैंड लेना होता है, उसके अलावा ये कोई वो नहीं है कि आप बार बार आपको क्या हो जाता, नहीं इक्तदार मिलता एक दफा आप वापस चले जाते लंदन और क्या हो जाता। लेकिन ये जो इक्तदार की लालच और हवस है कि बेटी को भी वजीर आला जो मुसल्लत करना है, और जी मैंने खुद भी इक्तदार में ना आया तो हमारे दोबारा से खुल जाएंगे मुकदमात, ये वो, ये लालचें जो है इनको, ये इनकी घुटनों में बैठ गई। और हालत आज ये है कि ये लोग अवाम में नहीं जा सकते, अवाम का सामना नहीं कर सकते। पंजाब असम्बली का इजलास कर्फ्यू लगवा के ये लोग जो है वो बुलवाते हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का भी इजलास हुआ, आप देखें वहां पर अवामी असम्बली थी ना, सही जेन्युइन मैंडेट है वहां पर, यहाँ पे मैंडेट चोरी का है। तो इनको डर है कि कहीं अवाम ही आके इनको गिरबानों से पकड़ के असम्बली के वानों से बाहर ना फेंक दें। ये इनको डर है कि कहीं PTI के MPs के साथ अवाम बड़ी तादाद में आ गए तो हम कहाँ छुपेंगे। ये डर उन्हीं लोगों को होता है जिन्होंने चोरी की होती है, इन्हें खौफ है। इसलिए ना ये मीडिया का सामना कर सकते हैं, ना ये अवाम का सामना कर सकते हैं। उधर आप KP में देख लें, वहां तो कोई कर्फ्यू नहीं है। अब बड़ी तादाद में कारकुनान भी आए हुए थे, सब लोग आए हुए थे। वहां पे भी एक नाखुशगवार वाकया वैसे पेश आया कि जब वो लीगी रहनुमा खातून सोबिया साहिबा जो हैं वो आके जी घड़ी दिखाती फिर रही थी उनके सारे अरकान को, तो वहां पे भी किसी ने, बगैर कारकुन भी गैलरी में बैठे हुए थे, किसी ने मुश्तिल होकर उनकी तरफ जूता उछाल दिया। गलत हरकत है, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर सकती, लेकिन इश्तियाल वो भी दिलवा रही थी जानबूझकर। लेकिन अदरवाइज आप देखें आज KP असम्बली में क्या हुआ है, भरपूर किस्म का जोश नजर आया, जज्बा नजर आया, बेहतरीन किस्म की आपको वहां पर एक पूरी यानी वो एक सपोर्ट नजर आती है उस लीडर के लिए जो कि जीत के आया है। इमरान खान के नारे लगे, कैदी 804 के नारे लगे, जो अली अमीन गंडापुर हैं जो वजीर आला के नामजद उम्मीदवार हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम पहना हुआ है गले में, इमरान खान की तस्वीर हाथ में उठाई और वो तस्वीर आज हर एक ने खैबर पख्तूनख्वा में चूमी है, सीने से लगाई है। और बहुत से लोग मुबारकबादें यहाँ दे रहे थे सोशल मीडिया पर कि जी खैबर पख्तूनख्वा को आज़ादी मुबारक हो, उन्होंने शिकस्त दी है यहाँ पर ताकतवरों को और अपनी मर्जी दिखाई है कि यह अवाम की मर्जी है, बनवाई है वहां पे उसने हुकूमत उनकी। तो ये आज वहां के मनाजिर थे। अब आप एक्सप्लेन कर लें, इसको कंपैरिजन कर लें इसका पंजाब असम्बली के साथ, जहां पे खौफ के माहौल में ये असम्बलियों के इजलास बुला रहे हैं, और अब मेरा ख्याल है कि PTI के लोगों के साथ इनकी सेटलमेंट हो रही है कि जी चुप करके इजलास चलाने दें, किसी तरह मरियम की तौहीन ना हो जाए।
तो ये सारी सूरत हाल है। असल होता है और नकल होता है, आप उसको जिस मर्जी अंदाज से पकड़ कर खींच लें, लेकिन ये सूरत हाल ऐसी आपको नजर आ रही है। मखसूस नशिस्तों के अभी भी इतनी चोरी करके इतनी बेशर्मी हो गई है, इतनी लोग लान तान कर रहे हैं, मुलामत कर रहे हैं, शर्मिंदा कर रहे हैं, फिर भी शर्मिंदगी है कि आने में नहीं आ रही है। अब क्या कर रहे हैं जी, पीटीआई को तो मिल नहीं रही मखसूस नशिस्तें, चलो जी हमें बांट दो। पीपल्स पार्टी वाले, पीएमएलएन वाले, एमक्यूएम वाले ये भी पहुंच कि जी हमें बांट दो। ये मुझे वो मिसाल समझ में आ रही थी कि जैसे होता है ना कि आप बड़ी बड़ी चीजें जब घर की चोरी कर लेते हैं तो फिर छोटी चीजें चुराने में आपको कौन सी शर्म है, आप कहते हैं चलो फिर जाते जाते ये भी पकड़ लें, भागते चोर की लंगोटी सही हो। तो वो वाली सूरत है हाल है। जब उन्होंने जीता हुआ मैंडेट, वोटों वाला मैंडेट वो छीन लिया, तो उनके लिए मखसूस नशिस्तें, वो आपके लिए, आपके ख्याल से वो उन्हें लेने में कोई आर महसूस होगा कि नहीं नहीं ये तो पीटीआई का हक है, हम क्यों लें। तो वो बड़ी ढिठाई के साथ वहां बैठी हुई हैं जमातें कि जी हमें दे दो, हमें दे दो। उसके बाद जनाब इस इलेक्शन कमीशन की अब क्या बात करें, वो तो आपको मैं पहले भी कई दफा बता चुकी हूँ कि किस तरह एक पार्टी बनना होता है पीटीआई के खिलाफ। तो अभी उन्होंने आज जब ये मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर समाअत हो रही थी इलेक्शन कमीशन में, तो बैरिस्टर अली जफर साहब दे रहे थे दलाइल वगैरह, तो उन्होंने जी एक लेटर निकाल के दे दिया कि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो हमें पहले ही 26 जनवरी को इलेक्शन से पहले ही लिख दिया था कि हमें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए, तो अब आप क्यों जबरदस्ती उन्हें मखसूस नशिस्तें दिलवा रहे हैं। अली जफर साहब एकदम हैरान हो गए, ये हमें तो इस लेटर का नहीं पता। बाद में वो लेटर मीडिया पर जारी हुआ तो कुछ बहुत सारे सहाफी भी इसके ऊपर कंफ्यूज हो गए कि वाकई शायद इस लेटर में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ये लिखा हुआ है कि जी हमने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा नहीं कराई है, कोई भी इस तरह की बात है। जब मैंने उस लेटर को गौर से पढ़ा तो उसमें जो लाइन लिखी हुई थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने, वो ये थी कि भाई जो आपने हमें कहा हुआ है कि खवातीन की नशिस्तों को ऐसे, तो भाई द लिस्ट रिगार्डिंग विमेन कैंडिडेट डज नॉट एग्जिस्ट, हैव नॉट सबमिटेड, दैट्स व्हाई हेंस नॉट सबमिटेड। वो बेसिकली क्या कह रहे हैं, हुआ ये कहानी कि जो इलेक्शन एक्ट का आर्टिकल 206 है बेसिकली ये कहता है कि जनाब आपने जो जनरल नशिस्तों में टिकट बांटने हैं, जैसे कि ये सारे उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ के आए हैं उनको जब आपने बांटने हैं तो उसमें से 5% जो है वो आपने खवातीन को टिकट देने हैं। समझ रहे हैं आप बात, यानी सारे बंदों को नहीं देने, 5%। अगर आप 100 नशिस्तें टिकट दे रहे हैं तो 5 उसमें से खवातीन होनी चाहिए। ये आर्टिकल जो है 206 इलेक्शन एक्ट का बेसिकली ये कह रहा है। अब इस मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम जमातों बशमूल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उन्हें ये रिमाइंडर दिया कि भाई आपने क्या 5 नशिस्तें जो हैं, 5 टिकटें जो हैं वो अपनी खवातीन को दी हैं। उन्होंने इसके जवाब में 26 जनवरी को एक लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन के रिमाइंडर के जवाब में, और उसमें लिखा कि जनाब हम तो जनरल इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे, तो हम क्या आपको बताएं कि हमने कितनी खवातीन को दी हैं या कितनी हमने बंदों को दी हैं। तो उन्होंने उसमें ये लिखा कि जी हम जनरल इलेक्शन में हिस्सा हमने नहीं लिया है। अब जब पीटीआई के लोग उसमें शामिल हो गए तो सारे वो रजिस्टर्ड जमात है, वो अपनी जगह मौजूद है। तो अब वो वाला इनका जो लेटर है वो इलेक्शन कमीशन दिखा रहा है अली जफर को कि देखिए जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने लिख दिया है कि जी हमें तो मखसूस नशिस्तें चाहिए। हालांकि उसमें वहां पे ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई कि हमने मखसूस नशिस्तें नहीं लेनी या रिजर्व सीट्स पे हमारा कोई हक नहीं है या कोई भी ऐसी बात। वो 206 आर्टिकल बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। ये फैसल चौधरी साहब ने बेसिकली इसके ऊपर बड़ा अच्छा एक्सप्लेन भी किया था, मैं उन्हीं के रेफरेंस में वो फिर मैंने खुद पढ़ा 206 आर्टिकल। तो वो बात कर रहा है बिल्कुल अलग, वो मखसूस नशिस्तों का मामला नहीं है, वो जनरल इलेक्शन का मामला है कि जिसमें से 5% आपने खवातीन को देनी है और फिर आपने इलेक्शन कमीशन को बताना है कि हमने जनाब ये 5% खवातीन को दिए। लेकिन यहां पर इलेक्शन कमीशन की चूक के बदनीयती है तो वो उस खत को इस्तेमाल कर रहा है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, हालांकि ऐसा है नहीं। अब सारी समात पे फैसला महफूज हो चुका है और वैसे तो लोग कह रहे हैं कि जी फैसला जब आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन इसमें कोई अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये फैसला क्या आएगा, क्योंकि इसका मकसद किसी आइन और कानून के साथ नहीं है। इसका मकसद उस बदनीयती के साथ है जो रियासत ने पीटीआई के साथ दिखाई है कि उनसे इलेक्शन का निशान भी लिया गया, उनके उम्मीदवार तोड़े भी गए, उन्हें आज़ाद इलेक्शन से लड़ना भी पड़ा, अब वो मखसूस नशिस्तों के लिए भी जलीलो ख्वार हो रहे हैं। तो ये सारा मकसद सिर्फ पीटीआई के साथ बदनीयती का मामला है, इसके अलावा तो इसमें कोई बात है ही नहीं आइन और कानून के तहत। तो इसलिए अब इसका बहाना वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वो अजीबो गरीब मामले के ऊपर खत लिखें, खत को बना लें जवाज़ या फिर कोई और जवाज़ बना लें, लेकिन हकीकत यही है कि मसला बदनीयती है कि उन्होंने नहीं देनी तो नहीं देनी। ये सारी कहानी है। वैसे तो मुझे मूडीज़ के ऊपर भी बात करनी थी, लेकिन अब बात बड़ी तवील हो जाएगी, तो अगली वीडियो में मूडीज़ के लेटर के हवाले से तफसीलन आपको आगाह करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।